Hello students. So today we are going to study a new story in moral education. Name of this story is Noora and Moti. I am going to explain the story. Let's get started. Noora and Moti belonged to a tribe called Korwa. Noora और मोती एक ट्राइब से बिलोंग करते थे और उस ट्राइब का नेम था कोरवा. दे वर यंग मैन ऑफ इक्वल एज. वो दोनों यंग थे और दोनों की एज भी सेम थी. नूरा वॉज द मोस्ट फेवरेट ऑफ ऑल द ट्राइबल पीपल. नूरा को पूरी ट्राइब के लोग पसंद करते थे. दे वुड ऑफन से द बेस्ट मैन इन द होल ट्राइब इज नूरा द ब्रेव. और पूरी ही ट्राइब ये बात कहती थी कि ट्राइब में सबसे ज़्यादा ब्रेव पर्सन है नूरा. नूरा वुड स्माइल प्राउडली एंड फ्लेक्स हिज मसल्स. नूरा बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता था इस बात के लिए और उसकी जो मसल्स थी वो और ज़्यादा फ्लेक्स हो जाती थी. वो खुशी से फ्लेक्स हो जाती थी. उसको लगता था कि पूरी ट्राइब ही मुझे पसंद करती है. One could see for oneself at any time of the day just how brave he was. He would jump to the ground from amazing heights, fight poisonous snakes and catch scorpions with bare hands. He would do all this without even a flinch. Flinch का मीनिंग होता है without being nervous. तो कह रहे हैं कि सभी ने उसको देखा था कि वो कितना ब्रेव है. सभी लोग ये बात जानते थे. सभी ने उसका कुछ ना कुछ ऐसा, उसकी कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी देखी थी जिससे ये प्रूव होता था कि हाँ वो बहुत ज़्यादा ब्रेव है. लाइक वो बहुत ऊंची ऊंची हाइट से ग्राउंड पर जंप करता था. पॉइजनस स्नेक्स को वो ऐसे ही हाथ से पकड़ लेता था, स्कॉर्पियंस को भी. और वो बहुत ज़्यादा ब्रेव था और किसी भी चीज़ से नहीं डरता था और वो कुछ भी कर सकता था विदाउट इवन अ फ्लिंच. बिना नर्वस हुए वो कुछ भी बहुत आसानी से कर लेता था. द पीपल ऑफ द ट्राइब ऑल्सो सेड समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट. ही इज़ नॉट एट ऑल ब्रेव. दिस वॉज फॉर मोती. नो वन हैड इवन सीन हिम कैच अ मंकी. अब वहीं पर ट्राइब के लोग जो थे वो कुछ अलग ही बोलते थे. कहते थे कि ये तो बिल्कुल भी ब्रेव नहीं है. और किसके लिए बोलते थे ये बात? मोती के लिए. और कहते थे कि मोती ने तो आज तक एक बंदर भी नहीं पकड़ा होगा. वन डे बोथ नूरा एंड मोती मेट इन द फॉरेस्ट. नूरा सेड, लुक मोती, अ कोरल स्नेक. आई हैव जस्ट कॉट इट. मोती स्माइल्ड एंड सेड, वेल डन नूरा, यू आर अ ब्रेव मैन. फिर एक दिन नूरा और मोती दोनों जंगल में बैठे हुए होते हैं. वो जंगल में मिलते हैं तो नूरा कहता है, देखो मोती, मैंने कोरल स्नेक देखो और मैंने उसे पकड़ा. तो मोती हंसकर कहता है, हाँ वेल डन नूरा, तुम तो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हो. मोती भी नूरा की तारीफ करता है और कहता है कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा ब्रेव हो. जस्ट देन इट स्टार्टेड रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. Both of them ran to shelter themselves under some thick foliage and there they stayed until the rain stopped. तभी वहाँ अचानक से बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है. सभी यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और नूरा और मोती भी जाकर एक थिक फोलिएज मतलब जहाँ बहुत सारे घने पेड़ हों, पत्ते हों, उनके नीचे जाकर दोनों छुप जाते हैं जब तक पानी नहीं रुकता. However, when they were about to leave the shelter, they heard the roar of a tiger. तभी जब वो शेल्टर से यानी जहाँ वो छुपे थे जाकर वहाँ से निकल रहे होते हैं दोनों नूरा और मोती, तभी वो एक टाइगर की रोर की आवाज़ सुनते हैं. द टाइगर वॉज राइट आउटसाइड द फोलिएज एट द एंट्रेंस. टाइगर उस फोलिएज के वो जो शेल्टर था उसके बिल्कुल बाहर ही होता है, एंट्रेंस के पास में. Moti said, the foliage is very thick and dense. The tiger will not be able to get through. Let's stay here. मोती बोलता है कि ये जो foliage है ये बहुत ज़्यादा घना है और टाइगर यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा. Noora was getting restless. He wanted to get out of the tight hole and confront the tiger in the open space where he could fully use his great hunting skills.
तो नूरा कहता है कि यहीं रुक जाओ, काफ़ी घना है, यहाँ पर घना जंगल है, घने पेड़ पौधे हैं, इसमें टाइगर नहीं आ पाएगा। लेकिन नूरा नहीं मानता है। नूरा कहता है नहीं, वो चाहता है कि वो जल्दी से टाइगर को कन्फ्रंट करे बाहर जाकर, और जो उसमें स्किल्स हैं उसके अंदर, उन स्किल्स के थ्रू टाइगर को कन्फ्रंट करे। He said, I am going to fight the tiger. I cannot sit in a hole like a coward. तो नूरा कहता है मोती से कि मैं जो हूँ बाहर जाकर टाइगर का सामना करूँगा, मैं एक डरपोक की तरह यहाँ नहीं बैठ सकता। मोती जेस्चर्ड टू हिम टू कीप स्टिल एंड बी क्वाइट। मोती उससे कहता है कि नहीं, तुम जो हो चुपचाप रहो, शोर मत करो ज़्यादा, यहीं बैठे रहो। बट नूरा, टायर्ड ऑफ बीइंग स्टक विद द कॉवर्ड, लीप्ड आउट ऑफ द थिकेट सरप्राइजिंग द टाइगर। लेकिन नूरा वो जो है तो बिल्कुल अलग ही है, वो बहुत ज़्यादा खुद के लिए ब्रेव समझता है। तो वो कहता है मैं यहाँ पे तुम जो हो मोती बहुत कॉवर्ड हो, मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रुकूंगा अब, और मैं जा रहा हूँ बाहर टाइगर का सामना करने। द फाइट बिटवीन द टू बिगिन। टाइगर में और नूरा में फाइट जो है शुरू हो जाती है। The tiger suffered a couple of deep wounds but soon recovered and hurt Noora with 2 swipes of its paw, throwing him to the ground. तो नूरा जो है वो टाइगर की पिटाई तो करता ही है, कई सारे उसके कुछ बहुत गहरे घाव हो जाते हैं टाइगर के, लेकिन टाइगर जल्दी से रिकवर करके आता है और नूरा के 2 पंजे मारता है और नूरा को ग्राउंड पर फेंक देता है। The tiger was just going to kill Noora when मोती gathered courage। तभी वहाँ पर मोती आ जाता है, बहुत हिम्मत करके वो वहाँ आता है, और टाइगर जो अटैक कर रहा होता है नूरा पर, उस अटैक को रोकता है। He had a spear in his hand. It was Noora's spear. He moved as fast as a beam of light. तो वो तभी एक स्पीयर लेकर वहाँ आ जाता है। स्पीयर का मीनिंग है, स्पीयर जो है एक डंडा होता है बेसिकली, और जिसका एक एंड बहुत ही पॉइंटेड और शार्प होता है, जिससे आप किसी के भी चोट पहुँचा सकते हैं, किसी के भी मार सकते हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मोती वही स्पीयर लेकर आता है, जो कि वो स्पीयर है किसका, वो है नूरा का। वही स्पीयर मोती लेकर जल्दी से आता है, बहुत ही क्विकली उस टाइगर पर अटैक करता है। With incredible bravery, he hurt the animal again and again until it fell to the ground lifeless. तो बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही क्विकली और टाइगर पर वो इतने अटैक करता है मोती कि टाइगर जो है गिर जाता है और मर जाता है। नूरा विटनेस्ड ऑल दिस विद अ शॉक। और नूरा विटनेस मतलब वो देखता है खुद ही वो अपनी आंखों से देखता है ये सब होते हुए, वो शॉक्ड हो जाता है। नाइदर ऑफ देम स्पोक अ वर्ड। और दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोलता। नो वर्ड्स नीडेड। और कोई वर्ड्स यहाँ पे कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं थी। नूराज ग्रेटफुल एक्सप्रेशन सेड इट ऑल। और जो नूरा के एक्सप्रेशन थे वो इतना हैरान रह गया था, उन एक्सप्रेशंस ने ही सब कुछ कह दिया। From that day on, people remarked less about either Noora's bravery or of Moti's cowardice. उस दिन से लोगों ने जज करना बिल्कुल बंद कर दिया नूरा को और मोती को, दोनों को ही, और ना तो ये कहा कि नूरा ब्रेव है और मोती कॉवर्ड है, कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने वो जज करना बंद कर दिया। They had noticed that Noora's old spear was now with मोती। और उन सब लोगों ने नोटिस किया कि जो नूरा का ओल्ड स्पीयर था वो मोती के पास में है। मोती जस्ट स्माइल्ड whenever he remembered the day when he learned to be brave and was successful in control। Noora also smiled and learned that true bravery lay not in seeking danger but in being able to confront it। नूरा अपना जो उसका फियर था उस सबको पीछे छोड़ता हुआ बहुत ही हिम्मत करके अपनी सक्सेस उसको जो सक्सेस मिली है उससे बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसके अंदर हिम्मत आ जाती है और वो अपना उसका जो सारा फियर है उसे वो पीछे छोड़ देता है। मोरल है, बी करेजियस, फाइट एंड फेस डिफ़िकल्ट सिचुएशंस विदाउट एनी फियर। हिम्मत रखिए, जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं उनका सामना करिए बिना डरे।